जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे ही बहुत सारे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें सिर्फ एक कोशिका है, एक सेल है, और वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी जिनके अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है। तो इन जीवों के बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है, ये कनेक्टिंग लिंक कहलाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, उनके बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे भी गुण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जैसे, और यूकैरियोटिक तो ये हैं ही, और इनमें ऐसे गुण भी होते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के होते हैं। तो इसके साथ साथ इनमें कुछ ऐसे प्रोटोजोन होते हैं जो फंगस लाइक हैं, कवक जैसे, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइक हैं, पौधे जैसे गुण दिखाते हैं, और कुछ एनिमल लाइक हैं। इसलिए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की जो विविधता है वो भी देखी जाती है, और इनको क्लासिफाई करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल वैज्ञानिकों के लिए हुआ था। क्यों? क्योंकि इनमें कई सारे गुण प्लांट्स के भी हैं, एनिमल्स के भी हैं, फंगस के भी हैं, और पहले इन्हें एनिमल में रखा जाता था, जंतुओं में, लेकिन बाद में जब काफ़ी रिसर्च आगे की गई तो इनके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया, इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें नेम जो प्रोटिस्टा दिया गया था वो अर्न्स्ट हकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 1866 में इन्होंने प्रोटिस्टा जगत की खोज की थी। मोस्टली एक्वेटिक ये होते हैं, जलीय वातावरण में ये पाए जाते हैं, खारे जल में या स्वच्छ जल में, सभी प्रकार के पानी वाले, नमी वाले इलाकों में ये पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, कई कोशिका के अंग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे कोशिकांग जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स, वो भी इनमें पाए जाते हैं, जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। उनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, यानी झिल्ली होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, गोल्जी बॉडीज और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ये सब पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके साथ साथ अगर इनकी जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, लैंगिक जनन। यानी ये एक ही कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, द्विखंडन, बहुखंडन जिसे कहते हैं हम, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी 2 सेल्स आपस में मिलके, उनके गैमीट्स आपस में मिलेंगे और नए इंडिविजुअल्स, नए जीव उसमें बनेंगे। इसके अलावा ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, कई सारे इनमें स्वपोषी होते हैं, खुद खाना स्वयं बना पाते हैं, जैसे यूग्लिना, उनमें अपना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, और अपना भोजन वो स्वयं सूर्य के प्रकाश में बना लेते हैं। इसके अलावा अधिकतर जो होते हैं विषमपोषी भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक, यानी भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। इसके बाद इन्हें गार्बेज कैन ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, यानी गार्बेज का डब्बा, कूड़े का डब्बा। क्यों? क्योंकि इनको क्लासिफाई करने में बड़ी ही मुश्किल आई थी, इन्हें वर्गीकृत किया जाना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इनमें कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो किसी दूसरे जीव या दूसरे किंगडम से रिलेटेड नहीं थे, और इनको सिर्फ प्रोटिस्टा में ही रखा जा सकता था। ऐसे जीव कहीं दूसरे किंगडम में आपको दिखाई नहीं देंगे, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे कहीं भी नहीं है, चाहे ना ही मोनेरा में है, ना फंजाई में है, ना प्लांटी में है, ना एनिमलिया में। इसलिए ये यूनिक है, सबसे अलग थे, और इनको डिफिकल्ट टू क्लासिफाई कहा गया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल थे क्लासिफाई करना, और बाद में इन्हें कहा गया गार्बेज कैन ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद इनमें जो लोकोमोशन होता है, जो गति ये करते हैं, मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो या तो स्यूडोपोडिया से करेंगे, फ्लैजेला से करेंगे, या सीलिया से करेंगे। स्यूडोपोडिया ऐसी संरचना होती है जैसे अमीबा में आप देखेंगे, तो यहाँ सॉल और जेल ये पाए जाते हैं, और ये मूव करते रहते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि और आगे आउटग्रोथ निकलेगी, और वो पीछे की तरफ मूव करता रहेगा जेल। तो सॉल और जेल की मूवमेंट इनमें लगातार होते रहती है, जिससे कि ये आगे की तरफ अपना एक स्यूडोपोडिया बनाएगा, और पीछे की तरफ
इसका स्यूडोपोडिया आगे की तरफ मुड़ता रहेगा। तो जेल आगे की तरफ जाएगा, सॉल फिर मूव करता रहेगा और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर पाएंगे। या इनके शरीर में फ्लैजेला हो सकता है। फ्लैजेला कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, तो यहां पर ये है इसका फ्लैजेला। तो इस फ्लैजेला से ये मूव करेगा, इसे लेफ्ट राइट फ्लैप करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर पाएगा। या इनके अंदर सीलिया होंगे, यानी जैसे पैरामीशियम का जो बॉडी होती है, पैरामीशियम की अगर आप बॉडी देखेंगे तो उसमें चारों तरफ छोटे छोटे सीलिया पाए जाएंगे, हेयर लाइक, बाल जैसे, और इन सीलिया की मदद से वो गति करेंगे जलीय इन्वायरमेंट में। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स किंगडम प्रोटिस्टा के। आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की। यानी जो प्रोटिस्टा जगत है यानी प्रोटोजोआ, उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में ये बांटे जा सकते हैं। पहला प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, पौधों जैसे जो होते हैं, पादप जैसे। दूसरा फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, कवक जैसे। और तीसरा एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जंतु जैसे। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, इनके 3 टाइप्स हैं। पहला पायरोफाइटा, जिसका एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट। दूसरा क्राइसोफाइटा, जिसका एग्जांपल है डायटम। और तीसरा यूग्लेनोफाइटा, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। इसके बाद फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, इसके 2 भाग हैं। मिक्सोफाइटा, जिसमें एसेलुलर स्लिम मोल्ड्स आते हैं, अकोशिकीय स्लिम मोल्ड्स, जिनमें कोशिका पूर्णतः विकसित नहीं होती, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा है एक्रेसियोमाइकोटा, जिसमें सेलुलर स्लिम मोल्ड्स आते हैं, यानी जिनकी कोशिका विकसित रूप में पाई जाती है। यानी ये जो दोनों ही टाइप्स हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्टा के, ये स्लिम मोल्ड्स के हैं। स्लिम मोल्ड क्या होते हैं, इसे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद जंतु जैसे प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, इसके 4 टाइप्स हैं। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जैसे ट्रिपनोसोमा, बहुत खतरनाक रोग ये पैदा करता है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, और भी कई प्रजातियां हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्पोरोजोन, जिनके जीवन चक्र में स्पोर अवस्था आती है और वो कई जो है बीमारियां पैदा करते हैं, ऐसा कुछ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इनमें बनता है, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैदा करता है। और लास्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जिनके शरीर में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं प्रोटिस्टा के। इनको हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स की और इसके क्लासिफिकेशन की। ये वीडियो आपको कैसे लगी बताएगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में, एक एक जो यहाँ पर स्टेप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।